और ये जो पेट्रोल डीजल को लेकर के हाँ, सरकार आंदोलन कर रही थी, भाजपा डीजल सरकार गैस। पहले। हाँ हाँ, हाँ, ये पहले चूड़ी पहनाते थे हाँ, कांग्रेस सरकार को। हाँ, हाँ, अब ये चूड़ियाँ जो भेजते थे। पेट्रोल डीजल की महंगाई, गैस की महंगाई, सभी जो महंगाई है, हुँ। सब चीज़, खाद बीज की, लाइट की। हुँ, हैं? हुँ, अब ये बताइए कि ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। हुँ, हैं? हुँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे राजनीति करते हैं, इससे हुँ। थोड़ा विकास होगा हमारा। अच्छा। अब मान लीजिए धर्म के नाम में, तो धर्म को हम जो है धर्म में क्या करेंगे? हुँ, धर्म से कोई ज्ञान थोड़ी मिलेगा। धर्म हुँ, से ये लोग तो मालामाल होंगे जो मंदिर में बैठेंगे। जो हुँ, जो दर्शन करने जाएगा वो चढ़ावा चढ़ाएगा, हुँ, और इनके आदमी जो पंडा पुजारी हैं वो मालामाल होंगे। हुँ। आरएसएस को इसका फायदा होगा। आम आदमी और को। आम आदमी कोई फायदा नहीं होगा, आरएसएस को फायदा होगा। नहीं तो इंडिया और एनडीए के बीच में अगर हम बात करें, तो क्या लगता है इंडिया की सरकार बन सकती है या फिर भाजपा का दावा अगर साफ सुथरा इलेक्शन हो हम्म, तो साफ तौर पे इंडिया की सरकार बनेगी, इंडिया की। साफ सुथरा का मतलब क्या? मतलब कि अभी देखिए सुप्रिया सूले ने कल रिसेंटली आपको एक वीडियो पोस्ट किया था, मुझे लगता है कि एक पेज है बज इंडिया, हम्म, उस पे उस पोस्ट को देखा मैंने। हम्म, उसमें 15 या 16 कैमरे थे हम्म, जो कि लाइव टेलीकास्ट होते हैं। स्ट्रांग रूम के थे, पूरे कैमरे बंद थे, एक भी कैमरे नहीं चालू थे। तो इससे क्या आप सोच समझ सकते हैं? उससे यही होगा कि अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। एक ही टाइम में पूरे एक ही कैमरे- टाइम पे सभी कैमरे बंद हैं। क्या राजकीय समीकरण क्या हो सकते हैं? बीजेपी का सफाया है यहाँ से। लेकिन बीजेपी ने तो पिछले 10 साल में अच्छे कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, किसानों को 6,000 कुछ रुपए नहीं दे रहे किया। हैं। अरे 6,000 में क्या होता है? 6,000 में राशन क्या भी होता तो है? दे रहे हैं। अरे भूखों 5 मार रहा है, किलो। भूखों मार रहा है। हाँ। लड़के परेशान है, पढ़े लिखे बच्चे परेशान है हमारे। तो नौकरी के लिए तो नौकरी पकोड़े कहाँ दे रहा है? पकोड़े तलने बोल रहे हैं। हैं? ये बना रहा, बेवकूफ बना रहा लोग। तो इस बार मोदी जी 400 कोई पार गारंटी नहीं नहीं, कोई गारंटी नहीं। अरे 200 पार नहीं होगा, 400 तो बहुत होता है। 400 कहाँ जाएगा? होगा। टक्कर में कौन है? टक्कर में फिर दूसरे नंबर में बसपा जा रही, तीसरे में जाके बीजेपी को बीजेपी तीसरे पे फेंके जा रही हाँ तीसरे में जाना चाहिए जिस तरह की स्थिति है है। स्थिति है। हाँ। बसपा के द्विवेदी साहब है, हम्म, मयंक जी, वो भी टक्कर दे सकते हैं। टक्कर दे सकते हैं। सपा समाजवादी पार्टी ब्राह्मण जाति से है, लाइक काफी कर रहा है। जाति समीकरण बदल सकते हैं। जाति समीकरण तो बदलने की वही तो स्थिति कही जा रही है, कहा अपने वोट से थोड़ी कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। जितने भी काम हुए सब पुराने गिनाए जा रहे हैं। जो पुराने? पुरानी सरकार ने काम किया है वही काम सारे गिनाए अच्छा, जा रहे कौन सी पुरानी सरकार इसके पहले? हैं। अरे इसके पहले कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी, इन्होंने अच्छा काम किया। बिल्कुल अच्छा काम किया। अभी क्या लगता है? अभी क्या है, इस समय परिवर्तन है, परिवर्तन की लहर है। पर ये मोदी जी तो बोल रहे हैं कि इस देश में फिर से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, 400 पार की सीटें मोदी जी को मिलने वाली है, और आप कह रहे हैं कि परिवर्तन की हवा चल रही है। बिल्कुल उनका कहने का अधिकार है। अधिकार है। अच्छा। हाँ, कहने का तो कोई भी कह सकता है हम 500 पार जाएंगे, लेकिन जब आएगा परिणाम तब देखा जाएगा। साथियों, आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम बांदा चित्रकूट लोकसभा में है, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। इस लोकसभा में पिछले 2 टर्म से आर.के. पटेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में वो भाजपा के तरफ से प्रत्याशी है। और अगर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो यहाँ से कृष्णा पटेल एक महिला उम्मीदवार है, उनको टिकट दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर जातीय समीकरणों को साधते हुए बहुजन समाज पार्टी से मयंक द्विवेदी को यहाँ से टिकट दिया है। और अभी वर्तमान में यहाँ पर हम जब सर्वे कर रहे हैं, तो जनता से जब हम बातचीत करते हैं, तो पिछले 10 साल का जो काम हुआ है या फिर कितना जायज़ा हुआ है, कितना विकास हुआ है, इस संदर्भ में हम जनता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि पिछले 10 साल में महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी है सर। मुझे ये महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई अब बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के जो दाम है, वो भाजपा सरकार ने कहा था कि हम सरकार में जैसे ही आएंगे 35 रुपए पेट्रोल कर देंगे। कहाँ की नहीं 35 रुपए। अभी कितना है? अब वही तो अभी चल रहा शायद 100 के लगभग। 100 के लगभग है। हाँ। और गैस सिलेंडर के दाम भी जब 400 रुपए थे, तो गैस सिलेंडर के वो दाम 200 रुपए घटाए हैं। तो इसके पहले कितना थे? 200 के पहले कितना था? पहले तो 11-1200 कुछ, मतलब 1200 के लगभग छू गया था। हाँ। और अभी 800 रुपए कर दिया। 800 नहीं है, कितना किया अभी?
900 कुछ है। 900 कुछ किया है। तो ये महंगाई पिछले 10 साल में बढ़ी है कि उसके पहले ही थी ऐसी ही? पहले नहीं थी, ये 10 साल में बढ़ी। ये 10 साल में बढ़ी है। हाँ। तो यहाँ पर आर.के. सिंह पटेल साहब जी सांसद है, क्या विकास काम हुआ है? जिले का क्या विकास हुआ है? जिले के संदर्भ में अब काम- जिले में तो हमें कोई समझ में नहीं आता है यहाँ काम हुआ है कि नहीं हुआ। क्यों अस्पताल यहाँ कोई बना नहीं है? अस्पताल है, शिक्षा के लिए कोई बड़ा स्कूल कॉलेज है, ऐसा कुछ? कुछ नहीं। क्या लगता है इस बार कौन यहाँ से? आर.के. सिंह पटेल भी है, कृष्णा पटेल भी है, और बसपा से ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है बहन जी ने। क्या लगता है परिवर्तन हो सकता है? हो सकता है परिवर्तन, आपकी क्या राय है? आएगा ही परिवर्तन, बदलेगा। आपकी क्या राय है? हमारा तो ये है कि परिवर्तन बदलना चाहिए। ओके। यहाँ पर चुनाव कब है? 20 मई 20 मई को। हाँ, 20 मई को चुनाव है यहाँ पे। हाँ, वोटिंग है 20 मई। टक्कर में कौन है? अब टक्कर में अब मान ले बसपा, मान ले तीनों हैं। तीनों है, हाँ। लेकिन ज्यादा कांटे की टक्कर किसमें? अब ये कांटे की टक्कर सपा बसपा का। तो सपा बसपा में कांटे की टक्कर है। क्या नाम है तुम्हारा? पढ़ते हो? अजय कुमार। वोट है? वोट वोट नहीं है, वोट नहीं है। अच्छा, पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करता हूँ। क्या है, स्कूल कॉलेज है अच्छा बांदा में? कोई कॉलेज स्कूल नहीं है। हाँ? कोई स्कूल नहीं है। कोई स्कूल कॉलेज अच्छा नहीं है? नहीं है। तो फिर कहाँ पढ़ाई करने जाते हो? सरकार स्कूल में पढ़ता था, इसमें पढ़ाई क्यों बनती है? हमें आप पढ़ाई बंद कर दिए? बनती है। क्यों बंद कर दिए? बीजेपी सरकार में पढ़ाई नहीं अच्छी होती। अच्छा, बीजेपी सरकार में पढ़ाई अच्छी नहीं नहीं होती। होती। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि हम जो है बोले विद्यार्थियों को नए स्कूल कॉलेज भी खुलवा के देंगे, और भी बहुत से विकास काम करे हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए पकोड़ा तलने वाली बात बता रहे हैं, चाय बनाने की बात सिखा रहे हैं। इससे खुश नहीं है आप? नहीं खुशी इससे। क्या चाहिए फिर आपको? विकास चाहिए चित्रकूट में। विकास चाहिए चित्रकूट में। विकास तो पिछले 10 साल से तो विकास ही विकास हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा 10 साल से। 5 साल हो गए सांसद आर.के. सिंह पटेल आज कुछ नहीं विकास हुआ। कोई विकास नहीं हो रहा। कोई विकास नहीं हुआ। रोजगार के संदर्भ में क्या सोचते हैं? काम करने सोचते हैं। नहीं, रोजगार के लिए कोई व्यवस्था है? कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है? कोई कंपनी नहीं चित्रकूट जिले में। हाँ? कोई कंपनी नहीं है। कोई कंपनी नहीं कोई है? कंपनी नहीं है। कोई कंपनी नहीं है? कोई कंपनी नहीं है यहाँ। आदमी बाहर भाग रहा है। हाँ। अगर यहाँ कोई कंपनी होती है, रोजगार होता तो आदमी क्यों भागे बाहर? अच्छा, हाँ, तो यहाँ रोजगार की भी कोई व्यवस्था नहीं है? कोई यहाँ से व्यवस्था बाहर नहीं। लोग जाते हैं? बाहर जाते हैं यहाँ के जितने हैं। तो इस समस्या का जड़ क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको कि आर.के. सिंह पटेल साहब है, या उनको बदल देना चाहिए, या फिर और कोई? अब वो तो अब देखो, अब आदमी के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, हाँ, तो जनता तय करेगी ये? वो तो जनता तय करेगी ही अपना। बदलाव का हवा चल रहा है कहीं? हाँ, चल रहा है चल रहा है। बदलाव तो। बदलाव का हवा चल रहा है। तो बदलाव का हवा चल रहा है, युवा भी है। भाई क्या नाम है आपका? इमरान अली। इमरान भाई साहब जी। पिछले 10 साल में अगर हम ये चित्रकूट लोकसभा, बांदा लोकसभा का हम अगर जायजा ले, क्या विकास और क्या परिवर्तन देखने को मिला? कुछ विकास नहीं हुआ। इस बार परिवर्तन चाहिए। इस बार परिवर्तन चाहिए। बिल्कुल परिवर्तन। लेकिन यहाँ तो आर.के. सिंह पटेल साहब पिछले 10 साल से सांसद रहे हैं, अच्छा काम किए हैं, ऐसा लोगों के द्वारा उनकी बातें कही जा रही है। क्या लगता है क्या कोई काम नहीं हुआ? जितने भी काम हुए सब पुराने गिनाए जा रहे हैं। जो पुराने? पुरानी सरकार ने काम किया है वही काम सारे गिनाए अच्छा, जा रहे हैं। कौन सी पुरानी सरकार थी इसके पहले? अरे इसके पहले कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी। इन्होंने अच्छा काम किया। बिल्कुल अच्छा काम किया। अभी क्या लगता है? अभी क्या है, अभी क्या है, इस समय परिवर्तन है, परिवर्तन की लहर है। पर ये मोदी जी तो बोल रहे हैं कि इस देश में फिर से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, 400 पार की सीटें मोदी जी को मिलने वाली है, और आप कह रहे हैं कि परिवर्तन की हवा चल रही है। बिल्कुल उनका कहने का अधिकार है। अधिकार है। अच्छा। हाँ, कहने का तो कोई भी कह सकता है हम 500 पार जाएंगे, लेकिन जब आएगा परिणाम तब देखा जाएगा। परिणाम जब आएगा तब देखा जाएगा। बिल्कुल धरातल में कुछ नहीं है आज की डेट में। तो ये जो युवाओं को पकोड़ा तलाने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जब रोजगार की बात आती है तो पकौड़े तलने की बात आ जाती है वहाँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल पकौड़ा तलाए जाते हैं। तो क्या रोजगार क्या होना चाहिए? कैसा रोजगार होना बिल्कुल रोजगार होना चाहिए। जो युवा पढ़ा लिखा है उसको नौकरी मिलनी चाहिए? चाहिए। अच्छा, पढ़े लिखे युवा को नौकरी। बिल्कुल हाँ, जो इस लायक है उसकी। हाँ, अच्छा। 10 साल से ना कोई वैकेंसियाँ निकली, जो भी वैकेंसियाँ निकली
वो पेपर लीक हो जाना। अच्छा, पेपर लीक का बहुत बड़ा मामला हमको यूपी में देखने को मिला है। बिल्कुल सबसे बड़ा मामला। क्यों होता है ऐसा? मतलब बच्चे यहाँ 2 साल 5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं जी। और पेपर लीक होते जा रहे हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा लग नहीं रहा? बिल्कुल सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब कानून बना रही है, अभी तक कहाँ थी सरकार? अभी तक इसके पहले मतलब जो पेपर, ये टर्म खत्म होने के बाद में कानून बना रहे हैं। हाँ, इसके पहले कानून बनाना चाहिए था ना। कोई भी पेपर लीक हो रहा है तो उस पे कानून होना चाहिए। अच्छा, हम्म। युवा है आप, और यहाँ रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री कंपनी कुछ है? कोई फैक्ट्री कोई कंपनी नहीं, पूरा बुंदेलखंड खाली है। पूरा बुंदेलखंड खाली है। बिल्कुल। तो चित्रकूट में कोई विकास नाम का ऐसा आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? विकास है, लेकिन अभी 10 साल बाद विकास देने के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी कोई विकास नहीं है। अच्छा, विकास कार्तिक- होने वाला है। अच्छा, परिवर्तन के हाँ, माध्यम से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है इस बार क्या समीकरण हो सकते हैं? परिवर्तन किस तरफ जा सकता है? सपा है, बसपा है, आर.के. सिंह पटेल इस साहब बार है, गठबंधन की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। इंडिया इंडिया गठबंधन। गठबंधन, हाँ, मतलब इंडिया। अखिलेश और राहुल जी। जी जी अखिलेश और राहुल जी, जी। और बहन जी ने तो अच्छा प्रत्याशी दिए हैं। नहीं, प्रत्याशी सही है। हाँ। प्रत्याशी के बारे मयंक में हम द्विवेदी कुछ नहीं साहब कह है। सकते, इसलिए हम विकास की बात कर रहे हैं। मुद्दे विकास के हैं। मुद्दे विकास के हाँ, हैं। प्रत्याशी सब सही है। हाँ। हाँ, तो बसपा ने भी अच्छा कैंडिडेट दिया है, और तुम्हारा ये जो समाजवादी पार्टी है, बिल्कुल इसने भी अच्छा कैंडिडेट दिया है, बिल्कुल बिल्कुल तो परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल परिवर्तन इस साल होगा। तो देखिए, बदलाव और परिवर्तन हो सकता है संभवतः। यहाँ पर कोशिश युवाओं के द्वारा ये की जा रही है कि जो पिछले 10 साल में जो मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों पर बात नहीं हुई है। और भी हम आगे जाने की कोशिश करेंगे और जनता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाचा जी मिले हैं, चाचा जी से बात करते हैं। चाचा जी, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, आर.के. सिंह पटेल साहब सांसद जी रहे हैं यहाँ से। जी। वर्तमान में सपा ने भी पटेल समुदाय से ही कैंडिडेट उतारा। कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट है। जी, जी, बसपा से मयंक द्विवेदी करके है। जी। क्या समीकरण हो सकते हैं? क्या बदलाव हो सकता है? समीकरण ये है हम्म, कि बहुजन समाज पार्टी की जो है हम्म, ये जनाधार ज़्यादा है हम्म। और मयंक द्विवेदी जीतने के आसार लग रहे हैं। आसार लग रहे हैं। सपा का भी उम्मीदवार अच्छा है, ऐसा हवा चल रही है। नहीं, हाँ, अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। क्या लगता है, मतलब पिछले 10 साल में विकास के कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, धरातल में कुछ नहीं है, सब हवा हवाई है। हवा हवाई है। हाँ, अब वैकेंसी निकलती हैं, उनमें जो है पेपर आउट हो जाते हैं, पेपर लीक होते हैं। हाँ। हैं, घर के जो सदस्य माता पिता पैसा देते हैं, फीस देते हैं, पर्चा फार्म भरने के लिए, ऑनलाइन के लिए, उनका पैसा सब बेकार जाता है, भाड़ा किराया लगता है। हैं, बेरोजगार नवयुवक जो पढ़ता हो सब परेशान है, रोजी रोजगार कुछ नहीं है, सब बैकलॉग जो है खाली हैं और भर्तियां भरी नहीं जा रही हैं, सब हवा हवाई है। सब हवा में बातें हाँ, हैं। जो बसपा सरकार में काम हुआ है वो किसी सरकार में नहीं दिख रहा। बसपा सरकार में काम अच्छा हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, ठोस काम हुआ है। ठोस काम हुआ है। जी। तो बसपा परिवर्तन अगर मतलब बसपा की अगर यहाँ पे सांसद बनते हैं जी जी, और अच्छे लोग चुन के आते हैं, तो सर यहाँ पर परिवर्तन हो सकता हो है, सकता विकास है, हो सकता हो है। सकता है, बिल्कुल होगा। अच्छा, ये जो जिला है, जी, ये चित्रकूट जिला, ये बहन जी के दिन है। अच्छा, बहन जी की देन है। है। तो बहन जी के शासन में जिला बना है, जी, और तब से विकास नहीं हुआ है यार। बसपा के बाद से कोई विकास नहीं है। मतलब बसपा ने जब से इसको जिला बनाया, जी, उसके बाद से से कोई विकास नहीं कोई हुआ। सांसद, कोई विधायक ध्यान कुछ दिया। नहीं सुने, गरीब आदमी की कोई आवाज उठाने वाला नहीं, न कोई समस्या हल करने वाला है, न उनकी कोई सुनाई है। अब बसपा सरकार में वैकेंसी निकलती थी, सब साफ सुथरा काम होता था, सभी वर्गों की सुनाई होती थी, सभी भर्तियां भरी जाती थी, सभी इस बसपा सरकार में कोई जात धर्म, कोई ऊंच नीच का वो नहीं था भेदभाव, सबके लिए समान काम किया गया। अच्छा, तो ये वर्तमान में अभी जो पटेल साहब यहाँ से सांसद है, जी, और ये मोदी जी के साथ में 400 का नारा लगा रहे हैं कि जी। 400 पार इस बार होने वाली है, और फिर से मोदी जी केंद्र में सरकार में बन नहीं, सकते ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार बदलाव होगा, इस बार बदलाव बदलाव होगा सर। तो ये जो 15 लाख का वादा किए थे इनने, और ये 2 करोड़ काला नौकरियों धन का, लाने के लिए काला धन किया लाने दिया। का, ये तमाम वादे इनके खोखले निकल सब रहे हैं। खोखले निकले हैं, सब खोखले निकले हैं, कुछ नहीं हुआ, सब लोगों को बरगला दिया गया 15-15 लाख के लालच दे करके। हाँ। उसी में जनता तो 15 लाख के चक्कर में सब जनता जो है मोदी के चक्कर में उसमें चली गई। 15 लाख के चक्कर में हाँ, गए। बाकी अब इनका कोई काम अच्छा नहीं हुआ, न 15 लाख मिले, सब हवा हवाई थी।
नहीं, जीरो खाता खुला खुला हाँ, खोला जनधन गया, जनधन वाला। जनधन खाता खोला गया, उसमें 15 लाख आएंगे। हाँ, वो है हाँ, इनका वो जो है जनधन वाला भी खोखला निकला अच्छा। जी। और ये जो पेट्रोल डीजल को लेकर के यहाँ सरकार आंदोलन कर रही थी, भाजपा डीजल सरकार गैस, पहले। हाँ हाँ, हाँ, ये पहले चूड़ी पहनाते थे हाँ, कांग्रेस सरकार को। हाँ, हाँ, अब ये चूड़ियाँ जो बेचते थे। पेट्रोल डीजल की महंगाई, गैस की महंगाई, सभी जो महंगाई है, हम्म, सब चीज, खाद बीज की, लाइट की, हैं? हम्म, अब ये बताइए कि ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, हैं? हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे राजनीति करते हैं, इससे थोड़ा विकास होगा हमारा। अच्छा। अब मान लीजिए धर्म के नाम में, तो धर्म को हम जो है धर्म में क्या करेंगे? धर्म से कोई ज्ञान थोड़ी मिलेगा। धर्म से ये लोग तो माला माल होंगे जो मंदिर में बैठेंगे, जो जो दर्शन करने जाएगा वो चढ़ावा चढ़ाएगा, और इनके आदमी जो पंडा पुजारी हैं वो माला माल होंगे। आरएसएस को इसका फायदा होगा, आम आदमी और आम आदमी कोई फायदा नहीं होगा, आरएसएस को फायदा होगा, जिससे चुनाव लड़ाती है। तो ये यूपी में जो राम मंदिर बना दिए, इसका मुद्दा कितना काम करेगा? इसका मुद्दा कुछ नहीं है, हाँ? उड़ गया कोई हवा, हवा में उड़ गया। हवा में उड़ गया। ये बताइए धर्म को हम क्या करेंगे? धर्म से क्या मिलेगा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान बनाए हैं, आज उन्हीं के दम में कोर्ट कचहरी चलती है, कितने वकील एडवोकेट जो है उनकी रोजी रोटी चलती है, लोगों को न्याय मिलता है। नहीं यहाँ जो है जनता की कोई सुनवाई नहीं है। अगर अदालत ना हो, पुलिस ना हो, तो जनता की कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है, ना कोई सुनवाई हो सकती है, ना कोई मुकदमा दायर हो सकता है। अदालत से ही न्याय मिलता है। ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की देन से आरक्षण मिला, जो और अच्छी सीटें हैं उससे अनुसूचित जाति के लोग जीत कर विधायक सांसद बनते हैं, जिससे अनुसूचित जाति, मैं कहता हूँ कि हर समाज के लोगों की सुनवाई होती है। ये बाबा साहब का अधिकार है। बाबा साहब की बदौलत आज हम जिंदा हैं। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं जी, और केंद्र की सरकार का जो रास्ता है वो 80 सीटों से ही जाता है, मतलब यही यूपी होकर, उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश होकर से जाता है। तो इस जी। बार भाजपा को रोकने में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका होगी? बहुत ज़्यादा भूमिका है, और बहन जी इसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से लगी हुई हैं। पुराने कैंडिडेटों को टिकट दे करके, और जो जमीनी वर्कर हैं उनको टिकट दिया गया है, और इस बार जो है बीजेपी सरकार को रोका जाएगा। इस बार बीजेपी सरकार को रोका रोका जाएगा जाएगा। और ये यूपी की प्रथम भूमिका होगी। जी जी जी। तो उत्तर प्रदेश की यह भूमिका यह होगी कि भाजपा को, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ जंगल राज था बीएसपी सरकार के पहले। अच्छा। बदमाशों का आतंक था। हाँ, हाँ, यहाँ अमन चैन नहीं था बसपा सरकार के पहले। जब से बहन जी की सरकार बनी है तब से गुंडा माफिया बदमाशों का सफाया हुआ है। लोग अमन चैन की सांस ले रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं। नहीं, यहाँ के व्यापारी बाहर पलायन कर चुके थे। आज जो है बसपा की सरकार की देन है, जो आज सब लोग उद्योगपति, व्यापारी अच्छे से जी रहे हैं। अच्छे से सुकून की जिंदगी तो जी रहा है। ये यहाँ पर हम अगर हम बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी तो अच्छा रहा। अच्छा रहा। उसके बाद से अभी जो योगी जी यहाँ पर मुख्यमंत्री है जी, उनका शासन कैसा है? उनका शासन देखिए क्या है कि मतलब जिसकी हाँ। भाठी जिसकी लाठी उसी की भैंस अच्छा। वाला काम है इनका। हाँ, है, और हाँ। कुल टोटल धर्म की राजनीति हो रही है, और धरातल में हमको कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा। हाँ, तो इसके कानून का राज नहीं है। कानून यहाँ का राज नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही यहाँ पे कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार थी और उस समय यहाँ पर इस जिले का निर्माण हुआ, चित्रकूट जिला बना। काफ़ी प्रशासनिक जो कार्यालय है, चाहे एसपी ऑफिस हो, कलेक्टर ऑफिस हो, जिला पंचायत हो, ये सब बहन जी की और बहुजन समाज पार्टी की देन है। और इसीलिए अभी वर्तमान में पिछले 2 टर्म से जो सांसद है आर.के. पटेल, उनके खिलाफत की हवा यहाँ पर बह रही है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में ही कांटे की फाइट है। इस तरीके से यहाँ पर जो समीकरण बन रहे हैं, जनता के अंदर की जो भावना है, जो प्रतिक्रिया है, वो निकल कर आ रही है। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी को शायद यहाँ से ये जो सीट है वो ले जा सकती है। ऐसा जमीनी जब हम सर्वे कर रहे हैं, जमीनी जनता से बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। हम और भी लोगों से बातचीत करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि सच में यहाँ पर कितने मतलब किस तरीके का विकास हुआ है, कितने लोगों को विकास के पैमानों तक पहुँचाया गया है, कितने लोगों को रोजी रोटी के लिए जो आम सुविधा है वो मुहैया कराई गई है। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी। बेरोजगारी और नौकरियों के जो इस देश में लाले पड़े हैं और जिन वादों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी कि 2 करोड़ रोजगार खासकर युवाओं को देंगे,
और इसी भरोसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज उसी भारतीय जनता पार्टी के बारे में और नौकरियों के संदर्भ में खासकर युवा क्या सोचते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अजय वर्मा। तो अजय भाई, हमको आप ये बताइए कि आप क्या करते हैं पहले तो? मैं भी इलाहाबाद में था पिछले 10 सालों से, लेकिन गवर्नमेंट की जो वैकेंसियां वो आ नहीं रही हैं। सपोज आ रही हैं तो फिर वो जा रही हैं पहले पेपर लीक, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर एट लास्ट वो वैकेंसियां रद्द हो रही हैं। अभी आप 2018 की उठा लीजिए, 69,000 शिक्षक घोटाला, वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी पूरी तरह से नहीं कंप्लीट हुआ। उससे पहले 68,000, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उनमें रिजर्वेशन का इशू हो गए, एससी कम्युनिटी का रिजर्वेशन का इशू हो गए। 6700 पोस्टिंग समथिंग उसके आसपास ही खाली हैं, जो कि अभी तक नहीं भरी गई। और वैकेंसियां तो आ ही नहीं रही। एजुकेशन को पूरी तरह डिप कर दिया गया, धरातल मतलब उसे नर्क में डाल दिया गया एजुकेशन को। स्वास्थ्य सिस्टम का इसे तैसे कर दिया गया, सब पूरी तरह से एजुकेशन को स्पॉइल कर दिया गया है। तो ये अभी जितने वादे हुए थे कि 15 लाख भी मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार भी मिलेगा, काला धन भी आएगा, नोटबंदी से जो है इस देश का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तमाम जो सवाल थे वो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने रखे, परोसे, जनता ने उसको एक्सेप्ट किया और वोट दिया। आज वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है कि सरकार नौकरी देने के बजाय राशन दे रही है। कितना सही लगता है कि 5 किलो राशन? ये एक तरह से लोगों को गुमराह किया जाता है। राशन देकर आप उसे शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आप 5 किलो राशन देकर उसे सिर्फ खरीद रहे हैं, उसके मानसिक तौर से उसे कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि आदमी अगर फिजिकल कमजोर है तो एक बार चल जाएगा, मानसिक तौर से कमजोर है तो वो नहीं चल सकता। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो कि आदमी को बिल्ड कर सकता है। कुछ भी एजुकेशन से आप कर सकते हैं। बिना एजुकेशन ये इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। और सबसे आज की डेट में पूरी दुनिया में मुझे लगता है एजुकेशन एक ऐसा चीज है, वेपन्स है कि उसे कुछ भी बदला जा सकता है। लेकिन इंडिया में एजुकेशन को जो धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है, प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। गरीब वर्ग का तबके का जो लोग है उसे एजुकेशन से वंचित किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है ताकि ये कम शिक्षित रहेंगे, गुलाम रहेंगे। एक तरह से कहें तो दोबारा से गुलामी के ओर बढ़ाने का धीरे धीरे स्वीट पॉइजन के तौर में ये काम किया जा रहा है। लेकिन अभी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हवा यह चल रही है कि संविधान खतरे में है। ये संविधान बदलने के लिए 400 सीटों का दावा कर रहे हैं या फिर मांग रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने भी खासकर इनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए हैं, बंद कर दीजिए उसको, तो आरोप लगाया है। तो क्या लगता है आपको, ये आरोप सच में है? क्या सच में देश का संविधान बदल सकता है? नहीं तो धीरे धीरे महाराष्ट्र के मुझे लगता है किसी प्रवक्ता या सांसद ने कहा था आप हमें 400 पार दीजिए, हम संविधान खत्म कर देंगे। फिर से मनुस्मृति अनंत कुमार हेगड़े, बिल्कुल। हाँ, फिर से हम आ जाएंगे उस पे। तो ये पूरी तरह से धीरे धीरे एक एक अमेंडमेंट करेंगे, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। अमेंडमेंट ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वो भले ही मोदी ने अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर साहब भी आ जाएं तो संविधान नहीं खत्म कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ एक उनके कोई बेतुकी बातें करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ उनका काम है फेंकना, जितनी तेज फेंक सको फेंक लो। वर्तमान में अभी कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, 5 बड़ी गारंटी दी है। पहले अगर सरकार बनती है तो युवाओं को पहली नौकरी पक्की होगी। जो महिला घरेलू काम करती है, क्योंकि वो उन्हें 1 लाख रुपए भी दिया जाएगा। और जितनी भी प्राइवेट हाथों में जो चीज़ें हैं उनको सरकारी निजीकरण से सरकारीकरण किया जाएगा। बिल्कुल, अग्निवीर योजना रद्द कर दी जाएगी। क्या सोचते हैं, ये जो वादे हैं ये अगर आने के बाद में पूरे होते तो देश को क्या मिल सकता है? नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अच्छा काम किया हमेशा से। वो प्राइवेट भले ही 1991 में उसे मजबूरी में करना पड़ा, जिलाया था, बिल्कुल मजबूरी वश करना पड़ा। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस हमेशा से, मुझे लगता है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कांग्रेस गवर्नमेंट हमेशा से गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है। लेकिन एजुकेशन में तो कांग्रेस ने भी वही चीज, सब एक जैसे एजुकेशन में है। नहीं तो इंडिया और एनडीए के बीच में अगर हम बात करें तो क्या लगता है, इंडिया की सरकार बन सकती है या फिर भाजपा का दावा? अगर साफ सुथरा इलेक्शन हो तो साफ तौर पे इंडिया की सरकार बनेगी। इंडिया की साफ सुथरा का मतलब क्या? मतलब कि अभी देखिए सुप्रिया सूले ने कल रिसेंटली आपको एक वीडियो पोस्ट किया था, मुझे लगता है कि एक पेज है बज इंडिया, उस पे उस
पोस्ट को देखा मैंने, उसमें 15 या 16 कैमरे थे जो कि लाइव टेलीकास्ट होते हैं। स्ट्रांग रूम के थे, पूरे कैमरे बंद थे, एक भी कैमरे नहीं चालू थे। तो इससे क्या आप समझ सकते हैं? उससे यही होगा कि अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। एक ही टाइम में एक ही टाइम पे सभी कैमरे बंद हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ में छेड़खानी हो रही है। लोकतंत्र तो हमेशा से, हर गवर्नमेंट जब भी पूरी तरह सत्ता में होती है मजबूत, तो हमेशा लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करती है, और फोर्थ पिलर तो उसके साथ हमेशा से करता ही रहा है। अच्छा, मतलब आप मीडिया की बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में फोर्थ पिलर हमेशा, हाँ, इस समय तो पूरी तरह से फोर्थ पिलर कर ही रहा है, ध्वस्त हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। सरकार की चाटुगिरी करने में लगा वो तो ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, चाटुगिरी कर ही रहा है, अव्वल दर्जे की। अच्छा, ये अभी हम अगर बांदा और चित्रकूट लोकसभा के बारे में बात करें, क्या लगता है यहाँ पर समीकरण क्या हो सकता है? यहाँ तो लगभग त्रिकोणीय मुकाबला है, और साथ में कम्युनिटी बेस का इलेक्शन हो चुका है। कम्युनिटी का, हाँ, मतलब वो जाति वर्चस्व का। जाति का। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी हो? जैसे मयंक के साथ ऑलमोस्ट सभी ब्राह्मण हैं, और आर.के. पटेल के साथ पटेल है, और बीजेपी सपोर्टर है। शिव शंकर के साथ लगभग मैक्सिमम पटेल है, ऐसा सुनने में आया है। अच्छा, हाँ, वही ऑब्जर्वेशन जो लोग, हाँ, उसके हिसाब से ऐसा सुनने में आया कि यहाँ कम्युनिटी बेस का इलेक्शन हो चुका प्रॉपर। तो फिर भी आपको, अगर युवा होने के नाते अगर आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है समीकरण, 20 तारीख को लोगों ने मतलब किन मुद्दों को लेकर के वोट करना चाहिए? सबसे पहली चीज, जैसे हमारे पूर्व अभी वर्तमान सांसद है आर.के. पटेल जी, उन्होंने अपना कभी ये नहीं दिखाया अपना मैनिफेस्टो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का दिखा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का दिखा रहे हैं, अपना दिखाया कि हमने क्या किया है, या फिर यहाँ के लिए वो क्या कर सकते हैं, ये भी नहीं बताया। नहीं, अगर वो बताते तो ऐसे होल्डिंग लगवाते हैं, तो अपने मैनिफेस्टो भी होल्डिंग लगवाएं कि हाँ, हमने लोगों के लिए ये किया, अपने पिछले 10 साल हाँ, अपने लोकसभा के लिए हमने ये किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो समीकरण बदल सकते हैं। हाँ, श्योर, अगर स्पष्ट चुनाव हुआ पूरी तरह समीकरण बदलेंगे। तो मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या लोग, ये लोग चुनाव को? हाँ, क्यों नहीं, ये हमेशा से कर, लास्ट ईयर किए, लास्ट टर्म में किए ही हैं, फिर से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्शन में कोई आप इस समय ये नहीं कह सकते साफ सुथरा इलेक्शन हो, बस अधिकारी अगर साफ सुथरा कराएं तो होगा, मतलब दबाव में ना करें, हाँ, किसी दबाव में ना करें, तो तभी होगा। हाँ, तो देखिए, परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन अगर मशीनों के साथ में छेड़खानी ना की जाए, मशीनों के साथ में मैनिपुलेशन अगर ना किया जाए, तो वर्तमान में जो स्थिति है वो बदलने के लिए समय नहीं लग सकता। लेकिन 20 तारीख को क्या होने वाला है, ये तो बांदा और चित्रकूट की जो जनता है वो तय करेगी, और आने वाले समय में इसका जो रिजल्ट है, मतलब इन राजनीतिक पार्टियों का चुनावी भविष्य क्या होगा, वो 4 जून को ही पता चलेगा। बांदा चित्रकूट लोकसभा में है, और पटेल चौराहा है यहाँ पर हमारे सामने, और ये हाईवे है। मज़े की बात है कि उत्तर प्रदेश के जो हाईवे है वो शहर से ही निकल रहे हैं, और ये जो रास्ता है ये काफ़ी संकरा रास्ता है, और इसको हाईवे बोलते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये जो वर्तमान में जो लोकसभा है, 2024 का जो चुनाव यहाँ से चित्रकूट बांदा लोकसभा से होने जा रहा है, क्या समीकरण बन सकते हैं। आर.के. सिंह पटेल साहब है, कृष्णा पटेल साहब मैडम है समाजवादी पार्टी से, और बसपा से मयंक द्विवेदी है। तो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? कमलेश पटेल। तो पटेल साहब, इस बार क्या राजकीय समीकरण क्या हो सकते हैं? बीजेपी का सफाया है यहाँ से। लेकिन बीजेपी ने तो पिछले 10 साल में अच्छे काम कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, किसानों को 6,000 कुछ नहीं किया। अरे 6,000 में क्या होता है? 6,000 राशन भी तो दे रहे हैं। अरे भूखों मार रहा है, भूखों मार रहा है, लड़के परेशान है, पढ़े लिखे बच्चे परेशान है हमारे। तो नौकरी के लिए तो पकोड़े कहाँ दे रहा है? पकोड़े तलने बोल रहे हैं। ये बना रहा, बेवकूफ बना रहा है लोगों। तो इस बार मोदी जी 400 पार गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। अरे 200 पार नहीं होगा, 400 तो बहुत होता है। 400 कहाँ जाएगा? 200 नहीं पार होगा, 200 भी नहीं होगा, नहीं होगा। तो भाजपा का सफाया है यहाँ। बिल्कुल, हमारे यहाँ से तो है। 10 साल तो आर.के. हम चित्रकूट से जानते हैं कि छपा सफाया है। चित्रकूट की बात करेंगे। आर.के. पटेल साहब है 10 साल से यहाँ पे। तो रहें, अब नहीं रहेंगे। अच्छा, अब नहीं रहेंगे। अब नहीं रहेंगे। टक्कर किसके बीच है? सपा है, टक्कर हमारी है सपा से।
सपा से हाँ बस सपा से मतलब यहाँ बसपा है और सपा भी है। कोई नहीं है साइकिल के अलावा। साइकिल चलेगी, जब साइकिल चलेगी। साइकिल कृष्णा पटेल मैडम भी अच्छा है समीकरण, बिल्कुल बरोबर है। 100%। नहीं अच्छा विकास हुआ है क्या 10 साल यहाँ चित्रकूट की बात करें? अरे हम लोगों को नहीं मालूम भैया आगे क्या हो रहा नहीं, था। नहीं, हम लोग अपने में महंगाई व्यस्त महंगाई है। है, महंगाई है, महंगाई तो है। सिलेंडर रेट बताइए क्या है, बड़े हैं कम है सिलेंडर? अभी कम हुआ है, पहले तो बढ़ा हुआ था। पेट्रोल डीजल का चुनाव क्या? देख करके कम कर दिया है। हाँ? चुनाव देख कर। अच्छा चुनाव देख करके कम कर दिया। हाँ 200 रुपए होशियार है सरकार, बहुत होशियारी कर रही है। झूठा झूठा। हाँ? फिर 1500 का हो जाएगा अभी 4 दिन के बाद। चुनाव हो अच्छा जाएगा। हाँ? चुनाव होने के बाद में 1500 का 1500 का हो जाएगा। बिल्कुल। तो परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन तो 100% होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। क्या अभी 20 तारीख को जनता तय करेगी? अब 20 को कहा 4 जून को पता चलेगा। हाँ ना, वोट तो 20 को ही देने वाले हैं। अरे यहाँ तो 6 तारीख चालू है ना हाँ, पूरे देश प्रचार। में। हाँ, प्रचार नहीं पूरे देश में चुनाव तो हाँ, 7 चरणों में वो तो है। 6-7 चरणों में चुनाव है, यहाँ से तो बदलाव है ही। बदलाव होगा। तो चित्रकूट की जो जनता है, क्या नाम है आपका? आप अवधेश 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 जी, क्या करते हैं आप? बस धंधा करते हैं भी, काय का धंधा करते हैं? कबाड़ का। अच्छा कबाड़ का। वोटिंग देते हैं आप? क्यों नहीं देंगे? किसको देने वाले इस बार? हमारी जिसकी मर्जी होगी उसी को देंगे। हाँ वो तो मर्जी तो आपकी है। क्या मुद्दे होने चाहिए? शिक्षा है, रोजगार है, चिकित्सालय है, क्या मुद्दा होगा? अब हमें नहीं मालूम क्या होगा। नहीं नहीं, तो ये जो मोदी साहब बोलते हैं 400 पार हो गए, सब पा रहा है। सपा, समाजवादी पार्टी, कृष्णा पटेल, तो समाजवादी पार्टी के तरफ लोगों का रुझान दिख रहा है। और भी इधर जो है बातचीत करने के लिए लोग हैं और बातचीत करते हैं कि ये जो लोकसभा है, इस लोकसभा में क्या समीकरण बनने वाले हैं। क्या नाम है चाचा? क्या इलेक्शन का कैंपेनिंग कर रहे हैं, बातचीत करते हैं हम कि महंगाई बेरोजगारी पर जनता क्या सोचती है। नहीं महंगाई है, अब महंगाई है, महंगाई तो बता सकते हैं। हाँ महंगाई तो है, महंगाई है, बेरोजगारी का बेरोजगारी भी तो है पर उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बढ़िया बढ़िया। चित्रकूट बांदा का क्या विकास हुआ है क्या? नहीं यहाँ तो कोई ऐसा वो नहीं है, वही 1-2 हाईवे बने हैं बस हो गया, बस वही है। कोई बाईपास रोड, कोई बाहर शहर का बाहर का रोड, कोई नहीं? यार हमसे ना कह लो, हम सरकारी आदमी हैं। अरे अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रोजगार और बेरोजगारी पे कोई कुछ नहीं बोलता। भाई क्या नाम है? नाम तो बताइए यार, ऐसा डरिए मत। आप बोलो। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, किसानी करते। अच्छा किसानों को 6,000 रुपए दे रहे हैं मोदी साहब, खुश है? हाँ दे रहे हैं। 6,000 में कि एमएसपी लागू होनी चाहिए? नहीं हम खुश हैं, 6,000 मिलता है। 6,000 में खुश है? और क्या करेंगे, जो देता है वही बहुत है। 5 किलो राशन भी तो दे रहा है खाने को, दे रहा है। खुश है उसमें? अब जो देगा वो भी बहुत है और क्या। लेकिन 5 किलो राशन के लिए 1100 रुपए का सिलेंडर भी दे रहे हैं खरीद के, हाँ दे रहा जो है, तुम्हारे पैसे से, दे रहा है, उसको भी भरवाना पड़ता है। उसको भी भरवाना पड़ता है। अच्छा ये चित्रकूट बांदा का क्या होगा? सपा रहेगी, बसपा रहेगी या भाजपा रहेगी? अब ये क्या देखो नहीं, कुछ नहीं, क्या रहेगा क्या। मुझे एक चीज बताइए, मुद्दा क्या होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना भी चाहिए शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इधर। ठीक है, तो बातचीत तो थोड़ा डर रहे हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है? विकास होना चाहिए। रोजगार मुद्दा तो बिल्कुल फेल है, रोजगार तो है नहीं कुछ। कैसे रोजगार नहीं है? यहाँ कोई बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से कोई कुछ हो ही नहीं रहा। हर आदमी पढ़ा लिखा आदमी घूम रहा है इधर उधर। अब आदमी पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करता है, कुछ तो काम तो करेगा ही। बाकी इस मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे बिल्कुल फेल है। शिक्षा और चिकित्सालय, दवाखानों के क्या हाल है? दवा खाने की तो ये तो यहाँ का हॉस्पिटल तो रिफर हॉस्पिटल है। रेफर तो यहाँ से वहाँ भेज दो। बस यहाँ कोई भी मरीज किसी भी प्रकार का है, उसको सीधे इलाहाबाद भेज दो, सपना भेज दो। अच्छा ये तो रिफर हॉस्पिटल है। अच्छा, तो चिकित्सालय के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? चिकित्सालय की व्यवस्था कहाँ है, वो ऐसे है आदमी। तो जिला अस्पताल नहीं है? जिला अस्पताल है तो हाँ, तो वहाँ की व्यवस्था ऐसी है, व्यवस्था नहीं है, बरोबर। बस व्यवस्था नहीं है। हाँ डॉक्टर नहीं आए, ये बात तो आपकी सही है।
मैं वही बोल रहा हूँ कि जो व्यवस्था यहाँ पे जो दिक्कत है, जो समस्या है, वो बताइए। भाई व्यवस्था में डॉक्टरों की समस्या है। अब यही है कि डॉक्टर ना होने के कारण और एक चीज है, काम करना भी नहीं चाहते, जो है भी वो भी नहीं काम करना चाहते। सीधे गया मरीज, थोड़ा बहुत है तो ठीक है, नहीं तो सीधे रिफर कर दिया, चाहे वो भले ही यही करबी में प्राइवेट में ठीक हो जाए तो उसको सीधे रिफर किया जाएगा। रेफर अस्पताल है, सीधा रेफर सीधा। अस्पताल है। स्कूल कॉलेज का क्या हाल है? स्कूल कॉलेज तो जो है तो ठीक है, चल रहा है। ये पिछले 10 साल में कोई कंपनी, फैक्ट्री, रोजगार के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। तो ये पटेल साहब जो है, आर.के. पटेल साहब जो बोल रहे हैं कि हम बहुत विकास किए हैं, अब विकास तो किए हैं, अपना किए हैं, अपना किए हैं। खुद का विकास किए। खुद का विकास तो भयंकर किए। अच्छा, इसीलिए विकास बोल रहे हैं। हाँ, तो ये जो 400 पार मोदी जी बोल रहे हैं, अब देखो ये तो उनके सिस्टम की बात है कि 400 पार है कि 800 पार है। अच्छा 400 पार है कि 800 पार है? हाँ, पर बाकी वैसे उम्मीद तो यहाँ से लोगों के मुख से सुनने के कारण जनता क्या चाहती है? जनता तो बदलाव चाहे। बदलाव चाहती है, देश में भी और यहाँ भी। हाँ, अब वो मजबूरन में कुछ भी कर जाए, अपना कैसे भी हो जाए, 400 पार हो जाते उनका आंकड़ा पिट रह जाता है। पता नहीं वो कैसे है, गड़बड़ी का कुछ है मशीन का? अब गड़बड़ी को हम कुछ नहीं, अपने हाथों से तो आंखों से देखा नहीं। फिलहाल गड़बड़ी ना हो तो कैसे हम गिनती हो जाए कि हम 400 पार है। अच्छा। हम कर भी आए हैं, कहते हम 500 पार कमा के चले गए, तो हम जब आंकड़ा होगा तभी तो 500 कमा के गए। तो ये चित्रकूट बांदा की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी से भी, वैसे जीतना तो समाजवादी को चाहिए। समाजवादी पार्टी चाहिए, जितना चाहिए। हाँ, जीतना चाहिए। टक्कर में कौन है? टक्कर में फिर दूसरे नंबर में बसपा जा रही, तीसरे में जाके बीजेपी को बीजेपी तीसरे पे फेंके जा रही हाँ, तीसरे में जाना चाहिए जिस तरह की स्थिति है। स्थिति है। हाँ। बसपा के द्विवेदी साहब है, मयंक जी, हम्म। वो भी टक्कर दे सकते हैं टक्कर दे सकते हैं। सपा समाजवादी पार्टी को। ब्राह्मण जाति से है, लाइक काफी कर रहा है। तो जाति समीकरण बदल सकते हैं। जाति समीकरण तो बदलने की वही तो स्थिति कही जा रही है, कहा अपने वोट से थोड़ी कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो देखिए कि यहाँ जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए मुद्दे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। 10 साल से यहाँ ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कंपनी है और जिसके वजह से यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे शहरों में। ये बहुत बड़ी समस्या है। रोड रास्ते के लिए अगर हम देख सकते हैं तो ये शहरों से निकल रहे हाईवे है और ये हाईवे की वजह से एक्सीडेंट जो है वो आम आदमियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। अस्पताल जो है, चिकित्सा का जो मुद्दा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यहाँ के जिला अस्पताल में अगर लोग जाते हैं तो रेफर करके इलाहाबाद भेज दिया जाता है या सतना भेज दिया जाता है। ये एक बड़ी समस्या है और पिछले 10 साल से ये जो समस्या है ये आम जनता झेल रही है और इसका जो आउटपुट जिसको हम बोल सकते हैं वो 20 तारीख को यहाँ पर मतदान है और यहाँ की जनता मताधिकार का उपयोग करेगी और 4 जून को यहाँ के नतीजे क्या होंगे वो स्पष्ट तरीके से आपको बता दिया जाएगा। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।